श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर सत्संग है। मरने के बाद संत कबीर दास कहाँ गए? अनमोल सत्संग है। मरने के बाद संत कबीर दास कहाँ गए, इस पर हम लोगों ने प्रश्न किया। भक्तों के प्रश्न आए तो उनके प्रश्नों का उत्तर आज हम सत्संग के माध्यम से देंगे। आप लोग सुनिएगा, लेकिन उसके पहले गुरु का ध्यान और भगवान की वंदना करना आवश्यक है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अवखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बड़ा सुंदर सत्संग है। मरने के बाद संत कबीर दास कहाँ गए? देखिए, बड़ा संत कबीर दास जी शिरोमणि संत थे, भक्तिकालीन संत थे, वंदनीय और वचनीय संत थे, परम वंदनीय थे, पूजनीय थे। तो देखिए, बड़ा अच्छा प्रसंग है। इस प्रसंग को हम सुना रहे हैं। इसमें बहुत लोगों को तकलीफ होगी। संसार में अनेक पंथ चल रहे हैं कबीर पंथ में, जिन्होंने घोषित कर दिया कि संत कबीर दास जी मरे नहीं थे, सदैव स्वर्ग गए थे, सतलोक गए थे। कोई कहता है वैकुंठ लोक गए थे, कोई कहता है स्वर्ग गए थे। ये उन्होंने अपनी वाणी से अपने पंथ में इसका प्रचार प्रसार कर दिया है, वाणी के द्वारा, लेखनी के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, कि वो सदैव गए स्वर्ग। कहाँ गए? सदैव गए। जैसे कि कबीर के अलावा अन्य जो मतावलंबी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम जी को, तमाम बुद्ध जी को, जितने अवतार हुए हैं सबको कह दिया सब सदैव गए। क्यों ऐसा कहा है? जरा विचार करिए। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा अपने बुजुर्गों के माध्यम से कि जहाँ पे हम रह रहे हैं पृथ्वी पे, इसको क्या कहा गया? पृथ्वी के अलावा इस लोक को क्या कहा गया? मृत्यु लोक। वही जो लोग व्यक्ति ऐसा कहते हैं, वही लोग ये भी कहते हैं कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आया है उसको मरना पड़ा है। उन्हीं लोगों का वचन। ऐसा भी कहते हैं कि जो यहाँ आया उसको मरना पड़ा है, और वही लोग ये भी कहते हैं कि ये मरे नहीं, सदैव गए। अब जरा विचार करिए। दो प्रकार की बातें करते हैं, दो प्रकार की बात करने वाला, दो प्रकार के विचार करने वाला, दो नावों में पैर रखने वाला, उसको क्या कहते हैं? उसको दोगला कहते हैं। दोगला कौन होता है? दोगला उसको कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दो प्रकार के विचार समाज में ला करके समाज को गुमराह करने का काम करता है, समाज को भ्रमित करने का काम करता है, समाज को अच्छी दिशा से बुरी दिशा में ले जाने का काम करता है, समाज को धोखा देता है, उसको दोगला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दोगला कहते हैं। अब जितने दोगले हों इस विचारधारा के, वो अपने आप में, उनको मुबारक हो उनकी बुद्धि, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा सत्संग सोशल मीडिया में भी प्रसारित होता है, तो इस तरीके की विचारधारा वाले लोग बहुत उटपटांग बोलते हैं। तो सत्य को कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम गलत बोलते हो तो बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सच बोलना है तो बोलना है, या तो फिर आप दो प्रकार की बात ना करें। फिर इस धरा को आप मृत्युलोक ना कहें, आप फिर इसको कोई दूसरा नाम दें कि यहाँ जो आता है मरता ही नहीं, मरता ही नहीं। अपने बुजुर्गों से पूछिए, अपने गांव में पूछिए, अपने समाज में पूछिए, अपने अगल बगल वालों से पूछिए, अपने शिष्यों से पूछिए,
शिष्य हो तो गुरु से पूछो, गुरु हो तो शिष्य से पूछो कि हम मर क्यों गए, हमारे बुजुर्ग क्यों मर गए। जब लोग सदैव ही जाते हैं तो मर क्यों गए। मृत लोग इसका नाम न रखो, फिर पूर्ण रूप से इसमें मोहर न लगाओ कि मृत लोग है, जो आया उसको मरना पड़ेगा। अरे भाई संत कबीर नहीं मरे, वो तो सदैव गए। तो फिर ये मृत लोग का नाम हटाइए, ये स्टेटमेंट हटाइए। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आया उसको मरना पड़ेगा, बिना मरे बिना शरीर स्थूल शरीर छोड़े कोई बचा नहीं, ये फिर वाक्य न बोलिए, स्टेटमेंट न दीजिए अपने सत्संग में, अपने भाषण में, अपनी वाणी से न कहें, तब तो हम आपकी बात सच मानेंगे। तो उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है जिन्होंने ये प्रचार करके कि संत कबीर दास जी वो सदैव स्वर्ग गए हैं, वो पूर्ण परमात्मा थे। उनको न पूर्ण परमात्मा पता है, न कबीर के बारे में पता है। समाज में भ्रांतियां फैलाते हैं क्योंकि उनका इतना बड़ा आडंबर फैल गया है, इतना जाल फैल गया है कि यदि वो इस बात को भाई इस बात को वापस ले रहे हैं तो जितना उनका नेटवर्क है वो इन पर थूकेगा, भगदड़ मच जाएगी। क्योंकि बता रखा है कि संत कबीर सदैव स्वर्ग गए, सदैव गए स्वर्ग, वो मरे ही नहीं थे, शरीर छोड़े नहीं। बड़ी हास्यप्रद बात है ये। अविवेकी लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, हम उनको अविवेकी कहेंगे, मूर्ख तो नहीं कहेंगे। मूर्ख व्यक्ति होता है वो सत्संग में जाता ही नहीं, उस धारा में जाता ही नहीं, तो मूर्ख तो नहीं कहेंगे लेकिन अविवेकी कहेंगे। बड़े भ्रमित हो गए हैं, ज्ञान और वैराग रूपी जो अंदर नेत्र हैं उनके सूक्ष्म शरीर के अंदर, वो अभी खुले नहीं है, केवल इन भौतिक नेत्रों से देख रहे हैं और पाखंड में बुरी तरीके से लिप्त हो गए। तो स्वामी जी ने लिखा है, सुरत पुराने बहु कहो बुझाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। इस तरीके के पाखंड जाल में जो फंस जाता है वो उलझता चला जाता है मकड़ी के जाल की तरीके। अब वो निकल कब पाता है, उसके लिए उन्होंने बताया, आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा, तव भव मूल भेद भ्रम नासा। जब आत्मज्ञान हो जाएगा, कोई उसको आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए और उसके द्वारा ये जानकारी मिल जाए कि परमात्मा एक है, निर्गुण और सगुण। संत गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई का पूर्ण ज्ञान हो जाए कि निर्गुण रूप सुलभती और सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण तो बड़ा सुगम है, सुलभ है, और निर्गुण रूप सुलभती, सुलभ है और सुगम है। और सगुण जान नहीं कोई, वो अगम है, उसको कोई नहीं जानता, जान ही नहीं पाता है कि सगुण परमात्मा कौन है। हमारे आप सबके बीच में है लेकिन हम आप नहीं जान पाते। तमाम सगुण परमात्मा हुए, श्री राम जी हुए, श्री कृष्ण हुए, बुद्ध जी हुए, बहुत सारे लोग हुए, महापुरुष हुए, लेकिन उनको उनके समय में कोई नहीं जान पाया। यदि जान पाता तो महाभारत नहीं होता, राम रावण का युद्ध नहीं होता। जान जाते कि परमात्मा है तो नहीं होता, लेकिन शंका में रहे, भ्रम में, तो युद्ध हो गए तमाम, विनाश हुआ, संहार हुआ। उस जमाने में नहीं लोग जान पाए कृष्ण कौन है। तो इसके लिए समझना पड़ेगा कि सगुण परमात्मा कौन है, निर्गुण परमात्मा कौन है। जब ये हम बात जान जाएंगे तो फिर ये जो कबीर के बारे में कहा जाता है ये कहना लोग बंद कर देंगे। इसी बात को नहीं जान पाए, ना उनके गुरु जान पाए, और जब गुरु नहीं जान पाया तो चेला कहां से जान जाएगा। सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। और जब उनको हम सत्संग सुनाते हैं तो बहुत तीखी मिर्ची लगती है, ऊट पटांग के कमेंट करेंगे, बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। हजारों में कोई एक इस तरीके की बात करता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छे सत्पुरुष लोग हैं संसार में, ज्ञानी हैं, और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सत्य सत्य होता है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे मरने के बाद संत कबीरदास जी कहाँ गए। तो जो इस बात को मानते हैं कि संत कबीरदास जी एक संत थे, एक सदगुरु थे, उनको समझाना बहुत सरल है कि मरने के बाद संत कबीरदास जी कहाँ गए। जहां हम आप सब लोग जाते हैं वो आ गए। ये जो स्थूल शरीर है इस मिट्टी में गया, विलीन हो गया।
पंचभूतों का शरीर बना है, क्षिति जल पाव गगन समीर। तो पांचों जो तत्व हैं सब अलग अलग हो गए, खंड खंड हो गए। क्या क्या हो गए? खंड हो गए, क्योंकि स्थूल शरीर क्या है? ये खंड है, और इसमें जो बोलने वाला तत्व है वो अखंड है। अखंड अनंता, अखंड अपना अखंड में चला गया, और खंड वाला खंड में चला गया। हवा निकल गई, हवा हवा में मिल गई। जल निकल गया, जल जल में मिल गया। आकाश तत्व निकल गया, गुरुत्वाकर्षण, वो गुरुत्वाकर्षण में मिल गया। अंतरिक्ष में मिल गया, आकाश में मिल गया। पृथ्वी तत्व जो मिट्टी है, मिट्टी में मिल गया। अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। पांचों तत्व सब खंड खंड हो गए। स्थूल शरीर, तो संत कबीर का जो स्थूल शरीर था वो कहाँ गया? खंड खंड हो गया, वो पांचों खंडों में विलीन हो गया। अब इनके अंदर जो जीवात्मा थी, जो परमात्मा का प्रवाह है, चेतना है, वो चेतना में मिल गई। क्योंकि परमात्मा सबके अंदर किस रूप में? चेतना के रूप में। अंतःकरण में रहती है चेतना, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आत्मा भी कहते हैं। अंतःकरण में रहने के कारण आत्मा कहते हैं। जब चेतना शरीर से निकल जाती है, पांचों तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं, तो चेतना का काम खत्म, निकल गई। जब चेतना निकल गई तो बाहर भी परमात्मा परम चेतना है, उसमें वो चेतना मिल गई। लेकिन ये जो स्थूल शरीर है, चाहे संत कबीर का हो चाहे हमारा आपको, इस स्थूल शरीर में, हमारे आपके शरीर में तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर का जो हृदय है वो ये आपका है, पंपिंग करने वाला हृदय, जिसको वैज्ञानिक भाषा में हार्ट कहते हैं, इंग्लिश में। रक्त का संचार धमनियों में, नसों में पहुंचाता है ऑक्सीजन के माध्यम से, जिससे अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर का जो अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसकी जो शीतल ज्योति है, एनर्जी है, वो ऑक्सीजन के माध्यम से पूरे संचार में, चेतना के माध्यम से संचारित होती रहती है। वही तत्व निकल जाता है तो पंपिंग वाला हृदय भी रहता है, रक्त भी रहता है शरीर में। लेकिन जब वो तत्व निकल गया, जिसका वाहन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बैठा रहता है, तो वाहन समेत निकल गया, तो ये सब कुछ होते हुए भी नहीं हिलता डुलता। उसी को मृत मृत कहते हैं, मृत शरीर, डेड बॉडी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डेड बॉडी कहते हैं। तो जो परम तत्व है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है सूक्ष्म शरीर का, और इसके अंदर एक कारण शरीर होता है, जहां पर स्थूल शरीर के कर्मों का, शुभ और अशुभ कर्म वहां व्याप्त रहते हैं। जब ये शरीर खंड खंड हो जाता है, पांचों तत्व इसके अलग अलग हो जाते हैं, तो कारण शरीर के जो संस्कार है उस परम, वो चेतना के साथ जुड़े रहते हैं। और जब पुनः ये पिंड बनता है, तो जिस पिंड में जो कारण शरीर में शुभ और अशुभ संस्कार होते हैं, यदि सतोगुणी है तो सतोगुणी योनि में जाएगा, रजोगुणी है संस्कार तो रजोगुणी योनि मिलेगी 84 लाख योनियों में। यदि तमोगुणी संस्कार है तो तमोगुणी योनि मिलेगी। कोई कीड़े मकोड़े बनता है तमोगुणी, भूत प्रेत बनते हैं, पशु बनते हैं। रजोगुणी है तो रजोगुणी योनियां जितनी पाई जाती है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरे, सब रजोगुणी योनियां। तमोगुणी योनियां कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू। और सतोगुणी योनियां मनुष्य आता है, तो ये योनियां मिलती हैं। तो जैसे जो संस्कार होते हैं कारण शरीर में, वैसे ये शरीर आकार जीवात्मा प्राप्त करती है, तीनों गुणों के कारण। तीनों गुणों के कारण वो परम चेतना की जो लघु चेतना है, उस परमात्मा की जो अंश है, जिसका अंश कहते हैं, वो भी अविनाशी है, तीनों गुणों के कारण शरीर में बंध जाती है। और हमेशा इन्हीं से मुक्त होने के लिए, तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए, निर्गुण होने के लिए तड़पती रहती है। तो सबके अंदर तीनों गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो तीनों गुणों से जो रहित हो जाता है, अब मानव शरीर में रहते हुए
सबसे न्यारा होता है। उसी को संत कबीर ने कहा, एक राम सब जग से न्यारा। कौन होता है? जिसने परमात्मा को, उस आत्मा को, ज्योतिर्स्वरूप आत्मा को, ज्योतिर्स्वरूप उस परम प्रकाश को, सबकर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवधपत सूर्य। संत कबीर ने कहा, सुन सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत, तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। जो उस ज्योत को, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा, ज्योतिषाम अब ज्योतिषमसा च परमुचते ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्म हृदय सर्वस्व वस्तुतः। उस ज्योति को जो जगा लेता है अपने अंतःकरण में, मन सहित मन को शून्य कर लेता है। शून्य कब होता है? मन संकल्प विकल्प से रहित, किसी प्रकार के विकार मन में नहीं रहते। सारे दुर्गुण काम क्रोध मतलब 14 विकार जितने सब नष्ट हो जाते हैं। एक परमात्मा का चिंतन करता है। ऐसा देहधारी मनुष्य, गीता में कहा गया, उपद्रष्टा मनता चा भरता भुक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्ति देहस्मिन पुरुषा परा। वो उपद्रष्टा जो सबके अंदर है, उपद्रष्टा रूप में परमात्मा, वो अनमनता हो जाता है। वही कबीर का शब्द हो जाता है, तुलसी का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति वाला जब हो जाता है तो उसे परमात्मा, वो आत्मा जागृत हो जाती है। तो इसी संसार में रह करके उसी को तत्वदर्शी सदगुरु कहा जाता है, उसी को साकार परमात्मा कहा जाता है। लेकिन उसकी भी मृत्यु होती है, वो शरीर वो भी छोड़ता है, उसका भी स्थूल शरीर नष्ट होता है। ऐसा नहीं कि वो सदैव कहीं जाता हो। सबसे पहले तो स्वर्ग और नर्क समझ लीजिए, कल्पित है, कल्पित कल्पनाएं। स्वर्ग, सुख का नाम स्वर्ग है, दुख का नाम नर्क है। सब यही है पृथ्वी में। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नर्क है। कोई स्थान का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है, अवस्था का नाम। यही सब प्राप्त होता है। तो संत कबीर मरने के बाद संत कबीर कहाँ गए? जहां हम आप जाते हैं। उन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए, इसलिए योगी जैसे प्रधानमंत्री, मोदी जैसे प्रधानमंत्री, और भी जितने भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री उनकी तरीके, वर्तमान में जो है इनकी तरीके, कोई IAS PCS बड़े अधिकारी, कोई बड़े संत, इस तरीके से बनते हैं जैसे उनके कारण शरीर में विचार रहे। ये जीवन भर उन्होंने सत्संग किया धन कमाने के हिसाब से, जैसे आज तमाम संत कर रहे हैं, पैसा जुटाने में लगे हुए हैं, बड़े पूजनीय इस तरीके के हैं। तो फिर वो धन के क्षेत्र में मानव बनते हैं, धनवान बन जाते हैं। और जिन्होंने केवल मोक्ष का कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो महान संत बनते हैं। ऐसे संत मग्न रहते हैं, कोई इच्छा नहीं रहती उनके अंदर, वैकुंठ रहता है 24 घंटे, कुंठा रहित होते हैं, मग्न रहते हैं। वो ब्रह्म पीयूष का सच्चित आनंद रहते हैं, ब्रह्म पीयूष का पान करते हैं, मानव शरीर धारण रहते हुए संसार में रहते हैं, लेकिन संसार से अलग रहते हैं। सब कुछ उनके अंदर होता है। बिना बुलाए तिम सुख संपद, बिना बुलाए धर्मशील पर जाए सोए, जिम सागर सरता में जाई जद्दपताई कामना लाई। संत कबीर जी इस स्थिति के थे। ऐसे तुलसी थे, ऐसे कबीर थे, ऐसे महात्मा बुद्ध थे, ऐसे राम थे, ऐसे श्री कृष्ण थे, ऐसे 24 अवतार थे, परशुराम जी थे, सब इसी स्थिति वाले थे। तो जो इस संसार में आया उसको ये स्थूल शरीर छोड़ना पड़ा है। ये ध्रुव सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और जो इस बात को जबरदस्ती मनवा रहे हैं वो उनसे बड़ा कोई पाखंडी नहीं, और जो इस बात को मान रहे हैं वो भी पाखंड की तरफ जा रहे हैं। अरे आप भी कबीर बन जाओ ना। जब आपके गुरु कह रहे हैं कि कबीर सदे गए थे, तो ये भी बताया होगा कि सदे कबीर क्यों गए, ऐसी कौन सी साधना किया, ये भी तो उनको पता होगा। तो तुम भी करो, बाद में क्यों तुम लकड़ियों से जलाए जाते हो। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना धंधा, यदि ये वाणी बदलते हैं, यदि बदलते हैं, जो बड़ा अपराधी होता है ना, वो जुर्म कभी कबूल नहीं करता है, चाहे जितनी मार पड़े उसको, चाहे उसको कोड़े चले, चाहे थाने में बंद किया जाए, चाहे जेल में डाला जाए, वो स्वीकार नहीं करता। चाहे उसको जो है फिर 3rd डिग्री क्यों न लगाई जाए, पेशाब करेगा, मलमूत्र करेगा, लेकिन वो कट्टर होता है, वो कबूल नहीं करता है।
वही बोलेगा। क्यों? यदि वो बोल देगा तो गैंग के उन अन्य लोगों का सब खर्चा खत्म हो जाएगा। ऐसे आज के लोग हैं, तो इतना जहर फैला दिया, पाखंड फैला दिया, लोग उसी में भ्रमित है, फैलाए रहो। हैं ऐसे लोग तो पड़े हैं चक्कर में, तो क्या करना है, बहुत बड़ा संसार है। कबीरदास जी के सूत की तरीके रहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूत सुभाए, सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाए। सबका ठेका मत लो कि सब लोग भगवान को ही, सब एक भगवान का चिंतन करने लगे। संत कबीर अच्छे थे, उनका जो मूल बीजक है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, परमात्मा एक है, सगुण और निर्गुण का लिखा हुआ है। जैसे संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिम मूल रतन से। इस चौपाई का जो अर्थ समझ जाएगा, भगवान कृष्ण के गीता का श्लोक, उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्ते देयस्मिन् पुरुषा परा। ठीक। और संत कबीर की साखी, शब्द शब्द सब कोई कहे वो है शब्द विदे, जिह्वा पर आवत नहीं निरख परख कर ले। ये तीन श्लोक, चौपाई और साखी, तीन का जो अच्छे से अर्थ समझ जाएगा तो फिर ये सारे जो विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे। जान जाएगा कि जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ा है, ये स्थूल शरीर त्यागना पड़ा है, हम आप सभी को त्यागना पड़ेगा। वो इस तरीके की बातें नहीं करेगा और ना उसको बुरा लगेगा। जो पाखंड में फैले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, परमात्मा अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अरे ब्रह्म एक है, सभी हम आप सब लोग क्षर ब्रह्म। जब साधना करने लगते हैं, आत्मा जागृत करने के लिए परमात्मा मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेते हैं, तो यही शरीर अच्छा पुरुष हो जाता है। और जब उसको प्राप्त कर लेता है, वही रामकृष्ण महापुरुष बन जाता है। संत कबीर, तुलसी, महात्मा बुद्ध, ये सब स्थिति वाला 24 अवतार है। पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। पूर्णत्व के लिए तो हमारा आपका जन्म हुआ है, मानव का शरीर, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जिसने प्राप्त कर लिया वो पूर्णत्व हो गया। ब्रह्म तो हर व्यक्ति है, ब्रह्म ना हो इस हर व्यक्ति तो फिर वो हिलडुल नहीं, पर जब व्यक्ति मर जाता है तो ब्रह्म नहीं रह जाता, उसके अंदर ब्रह्म नहीं रहता, ब्रह्म निकल जाता है। फिर उसको हिलाओ डुलाओ सब कुछ तो रहता है, भला बोल जाए, ये ब्रह्म की ताकत की वजह से। लेकिन क्षर के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको क्षर ब्रह्म कहा गया। क्षर माने स्थूल शरीर, ये अधम कहा गया, इसको क्षर कहा गया है। जब साधना करने लगता है तो अक्षर की स्थिति आ जाती है। जब सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए, संत कबीरदास जी ने कहा, इस स्थिति में पहुंच जाता है तो पूर्णत्व को प्राप्त करने की स्थिति है, तो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा कि वो इसी शरीर में वो कभी मरे ना, अरे उस सबको शरीर त्यागना पड़ता है। मरने के बाद संत कबीरदास जी, जैसे जहां हम आप जाते हैं, ये शरीर स्थूल 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, और ये जो जीवात्मा है ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सह सुख राशि, इसी को जीव कहते हैं, इसी को जीवात्मा कहते हैं, जिसकी वजह से जीवन मिला है। ये उसमें वातावरण में परम चेतना फैली हुई है, उसमें विलीन हो जाती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मरने के बाद संत कबीरदास जी कहाँ गए। ना सतलोक गए, ना बैकुंठ लोक गए, कहीं नहीं गए। ये सब अपवाद है, ये प्रमाद है, व्यर्थ की चेष्टा है लोगों की। सोचते रहते हैं, लोग व्यापार अपना बढ़ा दिया है, लोग उनके जाल में फंसे हुए हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जो आया उसको मरना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास संत कबीरदास जी एक संत थे, परम वंदनीय पूजनीय संत थे, परमात्मा को जागृत कर लिया था, ऐसे महात्मा थे। उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। तो आप लोग इस भ्रांति में न रहे, परमात्मा एक है, अकथ नाम है नामन रूपा, ब्रह्म सुख है अनुभव रूपा। उसका ना कोई रूप है और ना कोई उसका नाम है, उसको वाणी से नहीं उसका वर्णन किया जा सकता, अनुभव के द्वारा उसको जाना जाता है। तमाम ब्रह्म ऋषि हुए अनाथ काल से अनुभव के द्वारा जाना, तो अपने अपने नाम रखे। किसी ने अनुभव किया कि अंतःकरण में रमण कर रहा, घूम रहा है, तो उसने रमण करने वाले को राम रख दिया। रमे निरंतर आत्मा सब घटाट हुए, हम ताही से बुद्ध संत जन कहता राम कह दिया। किसी ने अनुभव किया कि यार ये पूरा शरीर भगवान है, शरीर इनको चला रहा, संचालन कर रहा है, तो भगवान कह दिया। शरीरों को चलाने वाला, भग को चलाने वाला भगवान हो गया।
कण कण में व्याप्त है, ब्रह्म कह दिया। स्वरों, श्वास के स्वरों में है, इसलिए उसको ईश्वर का। तो अनेक नाम है अपने अपने हिसाब से, जैसा जिस ब्रह्म ऋषियों ने अनाथ काल से महात्माओं, संत, तत्वदर्शी गुरुओं ने अनुभव किया, वैसा उसका नाम रख दिया। सत्य है इसलिए उसका शिव नाम, नष्ट नहीं होता है, आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, शिव रख दिया। तो ये सब नाम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका सत्संग समाप्त करते हैं। आपकी बात समझ में आ गई? बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम राम, ओम